This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वहम एक ऐसा शब्द है जो हकीकत और गलतफहमी के बीच की कड़ी को जोड़ कर रखता है। अगर कोई इंसान जानबूझकर या अनजाने में खुद को सबसे बेस्ट बताकर कोई ऐसी चीज करे जिसके बारे में उसे पता नहीं, जिसका सॉल्यूशन वो खुद नहीं जानता, तो इसका परिणाम उसकी जिंदगी में क्या होगा। शुरुआत करते हैं। कहानी है स्पेन के मेरिड की। साउथ मेरिड के वेलकस एक जगह है, वहाँ पे के लुइस मरांडी स्ट्रीट में एक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के पोर्टल नंबर 8 में एक परिवार रहता था और ये परिवार था कंसेप्शन गुटरेज और मैक्सिमा गुटरस। अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पे इस घर में रहते थे। इनकी जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था स्टेफना लुजारो। स्टाफना अपने 2 छोटे भाई बहन के साथ यहाँ पर रहते थे। स्टाफना उसका जन्म 1973 में बताया जाता है। जब तक ये उस घर में रहते थे करीबन 1973 से 1990 तक सब कुछ सही चल रहा था। इस घर को इन्होंने जब लिया था और पूरा परिवार जिस तरह से रहते थे, स्टाफना के बारे में बताया जाता है कि पढ़ाई में उसका मन अच्छा लगता था और ये एक बहुत ही अच्छा परिवार था। वो भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन इसके बाद 1990 में जब स्टेफना 18 साल की होती है तो ये यहाँ पे इश्का कॉलेज जाना स्टार्ट होता है। आज का जो केस है वो इस तरह का है कि आत्माएं और जोसाए होते हैं। ये अक्सर वाहम माना जाता है। कई लोग आपने से भी इसे बहन मानते होंगे क्योंकि इनका प्रूफ कोई मिल नहीं पाता है। आज की जो कहानी है वो थोड़ा अलग और यूँ कहें कि आप में से बहुत लोगों को वो अजीब भी लग सकता है। लेकिन ये आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये पहला ऐसा केस है जो ऑफिशियली पुलिस के रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया और पुलिस ने भी ये माना कि उस घर में कुछ ना कुछ तो था। स्पेन के मेरिड में जो पुलिस फाइल्स है उसमें आज भी इस केस के आगे अनएक्सप्लेन लिखा हुआ है। ये बताया गया है कि इसका कंक्लूजन, इसका कोई रिजल्ट, इसका सलूशन नहीं निकल पाया। यह एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर जो फिल्म बनी है वेरोनिका नेटफ्लिक्स के ऊपर, उस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि लोग उसे पूरा देख नहीं पाते। ये सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है और साथ ही ये जो केस है इसे वेलेकस फाइल्स के नाम से जाना जाता है। यह एक सही केस था। ऐसा कुछ था वहाँ पे क्योंकि इसके जो विटनेस थे वो बहुत सारे थे और उसमें सिर्फ उस घर के लोग नहीं, उसके दोस्त जो पड़ोसी थे, अन लोगों के साथ जो नेशनल पुलिस ऑफिसर्स थे मेरिड के, उनकी पूरी टीम, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स थे। मैं आपको ये केस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह पहला ऐसा केस है जो पुलिस फाइल के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो अब स्टेफना का कॉलेज जाना शुरू हो चुका है। इसी के साथ एक दिन होता ये है। इसका जो बर्ताव था, बिहेवियर अचानक से बदलने लगा। रात को ये अचानक से उठ के अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देती है। जो इनके घर की जो वॉच थी, जो दीवारें थी वो वुडन की थी, तो उस लकड़ी की दीवारों पर नाखूनों से खुरकने लगती है। और इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि इसका जो छोटा भाई था मैक्सी, ऐश के ऊपर इसने हमला कर दिया आधी रात को। अब ये सब चीजें जब घर वालों ने देखी तो वो परेशान हो गए। उन्होंने से बातचीत की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है। तो स्टेफना ने ये बताया कि उसे नहीं पता कि ऐसा वो क्यों करती है और कब करती है। लेकिन रात में अचानक से उसको उसी के कमरे के अंदर एक बहुत लंबे से बहुत ही लंबी आकृति के काले साए दिखाई देते हैं, जिनके फीचर्स नहीं हैं, जिनके फेशियल नहीं है, लेकिन वो काले साए उसको रात में जैसे ही दिखना शुरू होते हैं उसके बाद वो ये सब हरकतें करना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज है घर वालों को बताई तो घर वाले नर्वस हो गए, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इसी के बाद घर वालों ने स्टेफना से और इसके बारे में बातचीत की और जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें ये समझ में आया कि इसकी ये जो कुछ दिनों से जो उसकी हेल्थ है, जो उसका स्वास्थ्य है, वो भी गिरता जा रहा है। लगातार वो पतली होती जा रही है। अब स्टेफना अगले दिन जब कॉलेज जाती है तो इसके जो पेरेंट्स थे उन दोनों ने इसके रूम की इन्वेस्टिगेशन की, मतलब थोड़ा सा उसमें छानबीन की। देखा कि रूम के अंदर क्या है। ऐसा तो वहां से उन्हें कुछ किताबें मिलती है और ये किताबें थी जिसमें कुछ किताबें थी जो तंत्र मंत्र की किताबें थी और कुछ थी भूतों से, आत्माओं से रिलेटेड की कैसे बुलाया जाता है आत्माओं को और ये कौन सी दुनिया होती है इनकी आत्माओं की और भूतों की, इस तरह की किताबें वहां से मिलती है। माँ बाप ने ये सारी किताबें और ये जो भी सामान मिला था इसको रूम से हटा दिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इसके बाद स्टेफना ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टेफना अगले दिन फिर से यही सब चीजें रात को चलाने लगी, दीवारों को नोचने लगी और अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। अजीब अजीब सी आवाजें आती रही थी उसके रूम से। इसके बाद इन लोगों ने, जो माँ बाप थे, उन्होंने, क्योंकि
कैथोलिक रिलीजन से थे तो उन्होंने प्रीस्ट के पास जो फादर होते हैं चर्च के, उनके पास भी वो गए और फादर ने भी यहाँ पे जो भी स्टेफना को जो झाड़ा है उसको सही किया है, लेकिन वहाँ से उसका भी कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आता, वो तब भी ठीक नहीं होती। फिर ये लोग मेडिकल इन्होंने हेल्प ली, ये डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे उसके तमाम सारे टेस्ट कराए गए, लेकिन इन टेस्ट की भी जितनी रिपोर्ट थी डॉक्टर ने ये बताया कि ये मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से फिट है। लेकिन जब डॉक्टर यहाँ पे ये रिपोर्ट में बता रहा था कि फिट है, उसकी उसका विश्वास था, जो उसकी हेल्थ थी वो लगातार दिन पे दिन गिरती जा रही थी। रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था, तो यही सब देखते हुए स्टेफना के घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में वे लेके वहाँ पे एडमिट कर दिया कुछ दिन के लिए, और रोज हर दिन उससे मिलने भी जाते थे। ये करीबन जुलाई की बात है, जुलाई का महीना था 1990 में। ये उससे लगातार मिलने भी जा रहे थे, लेकिन कोई वहाँ पे भी समझ नहीं पा रहा था कि ये जो चीजें हो रही है, इसकी जो हेल्थ गिर रही है, जो ये तबीयत इसकी ज्यादा खराब होती जा रही है, दिन पे दिन वजन घटता जा रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ हुआ क्या, करीबन 14 जुलाई को स्टेफना को हॉस्पिटल में एडमिट किया और करीब 3-4 दिन बाद ही उसी हफ्ते में सुबह अचानक से मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर ही जब यहाँ पे स्टेफना की मौत हुई, जो डॉक्टर्स वहाँ पे थे उस समय, डॉक्टर एक जो हॉस्पिटल में थे, इनका दोनों का कहना था कि जब पूरा उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उस बीच कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं थी कि उसके ऊपर या उसको कोई बीमारी है, कुछ भी इस तरह का कोई भी चीज ऐसी यहाँ पे सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे इन लोगों ने जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद में उसके जो इंटरनल कुछ सैंपल्स के उनकी टेस्टिंग की, तो उसकी रिपोर्ट में भी यहाँ पे कुछ सामने निकल के नहीं आता है। और इसी के बाद जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ से रिपोर्ट में निकल कर आया कि अचानक से दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। ये सब के लिए एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ सामने आ नहीं रहा था, और अचानक से ये जो मिस्टीरियस डेथ हुई थी, ये लोग इससे चौंक चुके थे। अब घर परिवार पूरा सदमे में था, क्योंकि जवान लड़की थी, करीबन 18 साल की उम्र थी। 1990 में जब उसकी डेथ हुई है तो घर वालों ने कैथोलिक रिचुअल्स के हिसाब से स्थापना की। इसके बाद में क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो उसका जो रूम था घर में, रूम में जितनी उसकी चीजें थी, उसके पेरेंट्स ने उसको उन चीजों को वैसा का वैसा रखा रहने दिया। उसकी वहाँ फोटो थी, उसके बाकी सामान थे, और जो बुक्स वगैरह थी वो सब बस वहाँ से हटा दी गई थी। तो ये सब चीजें उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा रख के स्टेफना की जो माँ थी, उन्होंने उस रूम को क्लीन करके पूरा साफ करने के बाद उसमें लॉक लगाकर छोड़ दिया। अब कुछ दिन इस रूम में लॉक रहता है, और ये जो चीजें थी ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब यहाँ स्टेफना की डेथ के बाद में जो उसका रूम था, उसकी माँ ने उसको रूम को क्लीन करके साफ करके उसे लॉक कर दिया कुछ दिन के लिए। लेकिन स्टेफना के मौत के बाद चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगे। हालात ये हुए कि घर के अंदर से, स्टेफना के रूम के अंदर से अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आवाजें आती थी बाथरूम से, बालकनी से, उसके रूम से। इसी के साथ यहाँ पे हुआ क्या कि वो जो रूम था, जब भी लोग रूम में जाकर अगले दिन देखते हैं माँ बाप, तो वहाँ पे उस रूम के अंदर जो वॉल थी उन पर दोबारा से निशान थे खरोचने के। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर महसूस किया उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं अचानक से सिर्फ वॉशरूम के अंदर चल रही थी। क्योंकि जब बाहर उन्होंने अपने बाकी घर का टेम्परेचर देखा तो वो नॉर्मल था, लेकिन उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं। उसके बाद जब खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर भी ऐसी कोई हवा नहीं थी। इसके साथ इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस रूम को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। रूम को लॉक किया, लेकिन अगले दिन रात में फिर से वही सब आवाज आने लगी, और जब सुबह उठ के जाके उस रूम की तरफ देखा तो वहाँ पे वो जो लॉक किया दरवाजा था वो भी खुला हुआ था। ये सब चीजें जब देखी उन्होंने लगातार, तो माँ बाप ने डिसाइड किया कि इस बात के बारे में किसी से शेयर तो किया जाए, किसी को बताया तो जाए कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो उन्होंने अपने जो आसपास के जो पड़ोसी थे उनको बताने का डिसाइड किया। आप पड़ोसियों को बताने से पहले ये भी सोचा कि ये लोग मानेंगे या नहीं, लेकिन जब पड़ोसियों को बताया गया तो उन्होंने पड़ोसियों ने खुद ही बताया कि रात को हमें भी ऐसी कुछ आवाजें आपके घर से सुनाई देती, और स्टेफना के रूम के पास में जिन पड़ोसियों का घर था उनको और ज्यादा ही आवाजें इस तरह सुनाई देती थी। इसके बाद करीबन उसी रात को जो पड़ोसी थे वो भी उस घर में इनके साथ में रुकते हैं, तो रात को सेम वही सारी चीज है, ठंडी हवाएं चलना उस रूम के अंदर, उसके बाद में वहां से चीजें गिरना, और जो रूम था वो इधर से उधर हो चुका था। मतलब ये मान लीजिए कि ऐसा लगता था जैसे कोई रूम में रह रहा है, कोई वहां पे है जो चीजों को यहाँ से वहां फेंक रहा है। फोटोज गिर जाती थी, तो ये सब चीजें उन पड़ोसियों ने भी वहां पे देखी। हुआ क्या, इसके बाद एक दिन, क्योंकि ये टाइम निकलता जा रहा था,
इसी तरह से तो जब स्कूल में भी पता चला कि स्टेफना की मौत के बाद ये सब चीजें इस तरह की उसके घर में हो रही है, तो स्कूल की 3 टीचर्स यहाँ पे आती है स्टेफना के घर पे उसके पेरेंट्स से मिलने। इन 3 टीचर्स में एक जो स्कूल की थी, तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई इस पेरेंट्स को जिससे वो बहुत ज्यादा सदमे में आ चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि क्यों ये सब चीजें हो रही है। उस टीचर ने बताया यहाँ पे कि स्टेफना उसकी एक बहुत क्लोज दोस्त हुआ करती थी, तो उस दोस्त के साथ में क्या था, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। उस बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी कुछ ही टाइम पहले, और इसके बाद यहाँ पे वो जो दोस्ती स्टेफना की वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। तो एक दिन उस टीचर ने ये देखा था कि स्टेफना उस लड़की के साथ में जिसका बॉयफ्रेंड डेथ हुई थी उसके साथ में और 2 और लड़कियों के साथ में स्कूल के बैक साइड में जाके ये चारों के चारों बैठे हैं चौकोर एक घेरा बना के, और इनके बीच में रखा एक वुडन लकड़ी का बॉक्स। उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर एक गिलास रखा हुआ है कांच का। इसको खैर ओजा बोर्ड कहा जाता है, और ये बताया जाता है कि ओइजा बोर्ड की मदद से जो आत्मा है इनको बुलाया जाता है। इस तरह की बातें आती है, तो ये ओइजा बोर्ड पर अपना पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे। जब टीचर ने देखा तो अचानक से इन लड़कियों को वहां पे डांटती है और वहां से उस बोर्ड को उठाकर साइड में फेंक देती है। जैसे टीचर ने ये बोर्ड फेंका था, तो खुद स्टेफना के स्कूल की टीचर का कहना था कि जब उसने बोर्ड फेंका तो उस ग्लास के अंदर से एक सफेद रंग का एक शैडो टाइप की सफेद कलर का धुआं निकल के स्टेफना के बॉडी के अंदर एंटर कर गया, उसके नाक और उसके मुंह से। इसी के बाद स्टेफना से जब उन्होंने पूछा, तुम लोग ये जो कर रहे थे ये क्या कर रहे थे, तो स्टेफना के दोस्तों ने बताया कि स्टेफना ने उन्हें ये बताया था कि वो भूतों को बुला सकती है और आत्माओं से बातें कर सकती है, और वो इस तरह की बुक्स भी पढ़ती थी। वो बुक्स में से पढ़ के ये सब चीजें करती थी। तो टीचर ने जब ये सब सुना, इन लोगों को डांट कर वहां से भगा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि यह करीबन 7-8 महीने पहले की बात है। अब ये जब चीजें सामने आई तो पेरेंट्स को ये समझ में आ गया था स्टेफना के माँ बाप को कि ये चीजें उसी टाइम से शुरू हुई है, क्योंकि इसी के बाद उसका जो बिहेवियर था उसमें भी बदलाव होने लगा था और वो चेंज होने लगी थी। अब जब टीचर्स गए उनके घर से, माँ बाप उस रूम में एक बार फिर से जाते हैं, और इस बार जो उनके सामने हुआ वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाला था। हुआ ये है कि जैसे ये लोग उस रूम में गए, शाम के समय उस रूम में जो जीसस की जो फोटो लगी थी, फोटो अचानक से उल्टी होकर गिर गई। इसी के साथ में स्टेफना का जो फोटो था वो नीचे गिरता है। जब वो फोटो नीचे गिरा तो स्टेफना की मॉम ने उस फोटो को नीचे से उठा के जैसे ऊपर रखा, वो फोटो फिर से नीचे गिर जाता है। फिर जो फादर वहां पे थे, उन्होंने जब उस फोटो को उठाया तो उनके हाथ से अचानक से वो फोटो छूट गया, और जैसे ही फोटो छूटता है तो उस फ्रेम के अंदर जो स्टेफना का फेस है उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। फोटो में सिर्फ वो फेस जला हुआ है, आसपास का फ्रेम सेम वैसा ही है। फ्रेम में आग नहीं लगी, सिर्फ जो उसका फेस था। बाद में उसको बुझाया गया, और ये जो बात हुई थी इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तो अब फैमिली ने ये सोचा कि ये चीज बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत ज्यादा अजीब है ये जो हो रहा है हमारे घर में, और इस रूम को बंद करना पड़ेगा। तो उसी दिन स्टेफना की जो माँ थी उन्होंने प्लम्बर को बुलाया, और जो पूरा रूम था इसके गेट को पूरी तरह से लॉक करवा दिया, और साथ ही उसके गेट के बाहर बहुत सारा फर्नीचर सामान ऐसा रख दिया भारी, जिससे वो गेट कभी खोल ना पाए। लेकिन जैसे ही इस दिन उन्होंने ये किया था, उस रात को जो आवाजें थी और जो अंदर शोर था वो पिछले दिन पिछली रातों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। और अगले दिन सुबह जब देखा तो जो लॉक किया हुआ डोर था वो अचानक से उनको सुबह खुला हुआ दिखता है। वो सामान जो था वो सब इधर उधर फेंका हुआ था, और उसके बाद वो गेट भी खुला हुआ मिलता है। आप जब ये चीज होती है तो पेरेंट ये सोच चुके थे कि उनके दोनों जो बच्चे बचे हुए हैं उन दोनों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये सोचा था ये अगले दिन की बात है। उसी दिन रात को स्टेफना की जो माँ थी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि रात में सोते समय उनके ऊपर कोई बैठ के उनका गला दबा रहा है, और उन्होंने कोशिश की उसको हटाने की जो भी वो चीज थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। 1992 26 नवंबर की ये बात है जब इन लोगों ने पुलिस को बताने का डिसीजन लिया कि ये चीजें सारी पुलिस को बताई जाए। उनके पास एक कॉल जाता है स्टेफना के पेरेंट्स के पास से, और इस कॉल पे उन्होंने ये बताया था मराठा लॉक के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, लुइस मरीन स्ट्रीट के गली नंबर 8 में जो अपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। अब यहाँ पे जब ये चीज पुलिस के पास गई तो पुलिस की एक टीम जिसमें इंस्पेक्टर जोस नगरी थे और अपने चारों ऑफिसर्स के साथ में इस अपार्टमेंट के बाहर पहुँचते हैं। ये जब वहाँ बाहर पहुँचे तो मंजर ये था कि जो पूरा परिवार था, दोनों माँ बाप अपने बच्चों के साथ में बाहर खड़े हुए, हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस अपार्टमेंट में चले जाए। यहाँ पे जब जोश जो इंस्पेक्टर थे वो पहुँचते हैं तो उन्होंने अपनी जो 2 कांस्टेबल उनको ऐश फैमिली के साथ में रखा बाहर, और 2 और कांस्टेबल को और खुद
जो मिस्टर गुटरस थे, जो स्टेफना के फादर थे, उनको लेकर इस घर के अंदर जाते हैं। अब ये जब यहाँ पे इस घर के अंदर गए तो यहाँ इन्होंने ये देखा कि पुलिस के सामने मास्टर बेडरूम में जहाँ पे स्टेफना का जो रूम हुआ करता था, वहाँ पे चीजें अचानक से गिरती हुई उन्हें दिखती है। साथ ही कुछ अजीब सी आवाजें उन्हें आना शुरू होती है। ये आवाजें आ रही थी स्टेफना की रूम की बालकनी से। बालकनी में जाकर जब कांस्टेबल ने देखा तो वहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं था। उसके बाद बाथरूम से आवाजें आने लगी। वहाँ पे जाकर देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था। और साथ ही पुलिस वालों ने वहाँ पे ये फील किया अचानक से बहुत ज्यादा एक ठंडी हवा का झोंका वो पूरे उस रूम के अंदर घूमने लगा। बहुत ज्यादा ठंड उस रूम के अंदर लगने लगी और बाहर जब देखा उन्होंने बालकनी में तो बाहर कुछ भी इस तरह की हवा नहीं थी। अब जो स्टेफना के पिता थे उन्होंने ये बताया इन लोगों को कि ये जो चीजें सारी होती है रात में ही होती है। और एक और नई चीज उन्होंने जो बताई वो ये थी कि जो उनका बेटा है मैक्सी, उसका रूम है, उसमें 2 बेड है। उसको हम रात को एक बेड पर सुलाते हैं, लेकिन वह अगले दिन सुबह में दूसरे बेड पे मिलता है। और वो छोटा है, वो अभी ऐसा खुद से नहीं कर रहा है। तो ये चीज वहाँ पे जब बताई तो पुलिस वालों को यह विश्वास नहीं हुआ। और साथ में स्टेफना के फादर ने ये भी बताया था कि ये जब इस तरह की चीज होती है तो वो हवा में उछल के दूसरे पर जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वालों ने इस बात पर बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो पुलिस की उस टीम ने वहाँ पे रुकने का डिसीजन लिया कि हम रात को यहीं पे इस फैमिली के साथ में रुकेंगे और खुद से देखेंगे। पुलिस के सामने रात में ये सेम चीज उस लड़के के रूप में होती है। जो बच्चा था वो अपने बेड पर सो रहा था और अचानक से वो दूसरे बेड पर उछलकर गिर जाता है। इसी के साथ में जो जीसस की फोटो लगी थी उस लड़के के रूम में वो भी उल्टी होके गिर जाती है। साथ में स्टेफना के रूम से आवाजें आने लगी। उसके बाद उसके रूम में जाकर देखा वहाँ पे चीजें यहाँ से वहाँ फेंकी जा रही थी। तो ये सब चीजें जब पुलिस ने देखी तो 27 नवंबर 1992 के दिन पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। और इस रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा था साफ तौर पर कि ये जो सारे इंसिडेंट उन्होंने जो देखे, चीजें यहाँ से वहाँ गिर रही थी, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये पूरा अपनी जो चार्जशीट थी, जो पूरा एक रिपोर्ट होती है पुलिस की। अब यहाँ पे ये सब चीजें पुलिस ने खुद से देखी। इसके बाद ये रिपोर्ट जब सबमिट होती है तो ये मीडिया के अंदर आता है। पूरा जो विषय था, ये पूरा इंसिडेंट था। और इसके बाद कई दिनों तक स्पेन का ये जो इंसिडेंट था, इस पे बहुत सारे लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन करते रहे। कई लोग वहाँ पे आए इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। ये सब चीजें लगातार चलती है। बहुत सारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो आए। उसके बाद जो स्पेन की मैड्रिड पुलिस थी उन्होंने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बता ही दिया था कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज सामने नहीं आई है। और इसका जो सोल्यूशन है, जो इसका कॉस्ट है, वो अनएक्सपेक्टेड, वो एक्सप्लेनेबल है। हम ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे ये चीजें क्यों हो रही है इस घर के अंदर, इस रूम के अंदर। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इसका रीजन जो था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये नहीं निकाल पाए। और यहाँ पे पुलिस ने ये साफ तौर पर बयान दिया है कि कोई भी इस तरह की बात नहीं कही जा सकती कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान इस तरह की चीज इंसिडेंट कर रहा है, इस रूम में कर रहा है। तो यहाँ पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। साथ ही फैमिली के जो माँ बाप थे स्टेफना के, उनको ये एडवाइस दिया, उनको ये बोला कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो लोग पहले से शिफ्ट होना चाह रहे थे। तो वो लोग रेडी थे शिफ्ट होने के लिए। ये लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं, इस घर को छोड़ते हैं। और गनीमत यह है कि इसके बाद इस फैमिली के साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट दूसरी जगह पे नहीं होता है। लेकिन उस घर के अंदर ये बताया जाता है कि वो घर शापित हो गया। उसके बाद उस घर के अंदर वो जो रूम था, वहाँ पे ये सब चीजें लगातार चली आ रही थी और वहाँ पे अब कोई रहता भी नहीं है। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी, ये एक अकेला ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो स्पेन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मौजूद है, जो वहाँ पे ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। और साथ ही इस केस के ऊपर एक मूवी बनी है नेटफ्लिक्स की, वेरोनिका। इस मूवी के बारे में बताया जाता है कि जब लोग इस मूवी को देखते हैं तो पूरा देख नहीं पाते। इस मूवी को देखकर तो ये सब चीजें भी सामने आती है कि ये किस तरह का केस था जो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। और ये जो केस है, इसे वेलेकस केस के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पे जो विटनेस थे वो सिर्फ घर वाले नहीं थे, वो सिर्फ उनके नेबर्स, उनके पड़ोसी नहीं, इक्का दुक्का लोग नहीं थे। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग, खुद जो नेशनल पुलिस टीम थी, खुद एक बहुत ही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर स्पेन के, वो वहाँ पे मौजूद थे।
उन लोगों ने ये देखा था, सबके सामने सारे इंसिडेंट्स जीतने हुए थे जो बताए गए थे पेरेंट्स के द्वारा, वो सब रियल में हुए थे। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी उस घर वालों के लिए, उन लोगों के लिए जहाँ पे ये लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब ये करे क्या। तो ये बहुत बड़ी एक घटना थी उस पूरी परिवार के लिए, और ये आज तक स्पेन के इतिहास का पहला अपने आप में एक अकेला ऐसा केस है जो पुलिस के रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जब पुलिस ने भी माना कि ये इसमें कोई इंसान का हाथ नहीं है और ये कोई और ही चीज़ है। तो आज की कहानी में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।